वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रामचंद्र। ओके, हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है भागवत कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय, पिछला बार हम 18वां श्लोक तक हम चर्चा किए थे। 17 श्लोक तक हम चर्चा किए थे। 18वां श्लोक से हम चर्चा करेंगे। ये भीष्म देव की एक प्रकार से प्रार्थना है भगवान के प्रति, या भगवान के तत्व के विषय में भीष्म देव स्वयं यहाँ पर कहने जा रहे हैं। अभी तो भीष्मदेव पांडवों को भीष्मदेव शरशैया पे लेटे थे, एंड उस समय फिर भीष्मदेव को देखने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों के सहित वहां पर पहुंचते हैं, एंड फिर उन्हें देखकर स्वागत करते हैं भीष्मदेव। उसके उपरांत भीष्मदेव पांडवों की स्थिति को देखते हुए वो एक प्रकार की सिंपथाइज करते हैं, एंड फिर उसके उपरांत कुंती महारानी के विषय में उन्हें स्मरण आता है। भीष्मदेव को कुंती महारानी के विषय में भी स्मरण करते हैं। फिर उसके उपरांत अभी भीष्मदेव भगवान को संबोधित करते हुए, भगवान को उद्देश्य करते हुए तो अभी ये बातें कहने जा रहे हैं। खास करके ये बातें युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। वैसा ये सारे बातें भगवान के विषय में ही, बट युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, और यहाँ पर भगवान की तत्व के विषय में बताने वाले हैं। एंड अभी ये जो भी डिस्कशन होगी अगले जो 4-5 श्लोकों के अंतर्गत, यहाँ पर भीष्मदेव कृष्ण भगवान करके एक प्रमाण के रूप में भी जो भीष्मदेव की स्टेटमेंट्स का हम उपयोग कर सकते हैं। ये भागवतम के अंतर्गत दी गई प्रमाण है, कृष्ण ही भगवान है करके। एंड यहाँ पर ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कंफ्यूजन को खत्म कर देती है अभी जो भीष्मदेव जो कहने वाले बातें। तो इसलिए अभी जो हम डिस्कस करेंगे सभी ध्यान से सुनेंगे। देन ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि विष्णु से कृष्ण प्रकट हुए या कृष्ण से विष्णु, नारायण से कृष्ण आते हैं, या कई लोग कहते हैं कि नारायण का एक अवतार है कृष्ण। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा क्या नारायण के अवतार है कृष्ण, या कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं, कौन आदि है, कौन ओरिजिनल है। तो ये आप देखेंगे।
ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका अभी हम पढ़ रहे हैं, 18 श्लोका, ये आप नोट कर सकते हो, 1918, ये प्रमाण है किस प्रकार से भगवान कृष्ण स्रोत है नारायण का। हाउ कृष्णा इज द सोर्स ऑफ नारायण एंड विष्णु, इसका प्रमाण है ये श्लोका, जो अभी भीष्मदेव स्वयं भागवतम के अंदर कह रहे हैं। एषा वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़िए। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृषि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना। नहीं, गूढ़श्चरति वृष्णिषु, गूढ़ मतलब बहुत ही गुप्त रूप से वृष्णियों के वंश में एक साधारण मनुष्य की तरह चल रहे हैं, बहुत ही गुप्त रूप से भगवान चल रहे हैं, अपने असली स्थिति को छुपाते हुए चल रहे हैं ताकि कोई पहचान न पाए, गुप्त रूप से भगवान चल रहे हैं। बट भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है, उस प्रकार से आपको छुपा कर चलने के कारण कोई भगवान की वास्तविक स्थान को पहचान नहीं पाते हैं। कृष्ण ही भगवान है करके बहुत विरला ही कोई समझ पा रहे थे। उस समय, जिस समय भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट रूप से विराजमान थे, उस समय भी सभी लोग कृष्ण को भगवान के रूप में समझ नहीं पा रहे थे, सभी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही गिने चुने लोग ही कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर सका उस समय भी। क्यों? गूढ़श्चरति विष्णुषु, क्योंकि बहुत ही गूढ़ रूप से, बहुत ही गुप्त रूप से, गुह्य रूप से भगवान वृष्णि वंश में वो अपने कार्यों को करते जा रहे हैं। उनकी भगवान की कार्य इतने सहज सरल और मानवीय जैसा लगता है कि किसी को बिल्कुल डाउट ही नहीं आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान को कहा जाता है नटो नाट्य धरो यथा, कुंती महारानी कहती है 8वां अध्याय में, सारे नटों में मतलब एक्टर्स में जैसे होता है ना बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वैसा हर साल की या मतलब पूरा सृष्टि का अगर गिना जाए देन बेस्ट एक्टर अवार्ड भगवान कृष्ण को ही देना चाहिए। बेस्ट एक्टर अवार्ड उन्हीं को जाता है, क्योंकि नटो नाट्य धरो यथा, इतना बेस्ट तरीके से एक्टिंग करते हैं, कोई पहचान ही नहीं पाते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं भगवान है करके, इतना बेस्ट तरीके से एक्टिंग करते हैं। कोई अगर पता लगाने का प्रयास करने के बाद भी पता नहीं चल पाता, उतना बेस्ट एक्टर है भगवान। और खास करके हम जैसा मूर्ख लोगों को तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आएंगे। जिस प्रकार से कई बार मम्मी पापा वो स्कूल की एनुअल डे में आते हैं, कभी कभी उनका ही बेटा जो है कोई एक ड्रामा में कोई नाटक कर रहे हो, कई बार मम्मी पापा खुद ही पहचान नहीं पाते ये मेरे बेटा है करके, क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसा बदल दिया जाता है, पहचान नहीं पाते मेरे बेटा है। उस प्रकार से भगवान भी जब कार्य करने लगते हैं पहचान नहीं पाते, उतना एब्जॉर्प्शन के साथ भगवान कार्य करते हैं। एंड भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है? एषः वै भगवान साक्षात। एषः मतलब ये जो व्यक्ति है ना, जो आपके बगल में खड़े हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान है। भगवान साक्षात मतलब ही इज पर्सनली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। इस प्रकार से साक्षात भगवान करके ये शब्द कई बार भागवतम के अंतर्गत प्रयोग किया गया। जैसे उदाहरण के लिए हम पहला स्कंद के 3रा अध्याय में भी हम सुनते हैं एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है करके। उसी प्रकार से यहाँ पर साक्षात भगवान करके भी संबोधित किया जा रहा है। सिंपली भगवान भी कह सकते थे,
बट भगवान कहने पे वो जोर नहीं प्राप्त होता है, बिकॉज कई बार कई साधारण लोगों को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। साधारण लोगों को मतलब सिंपली उनकी पावर की वजह से, मतलब बहुत महान लोग हैं, जैसे कभी कभी नारद मुनि को भी भगवान करके संबोधित किया जाता है, बिकॉज वो इतना सिद्ध पुरुष है, इतना पावरफुल ऋषि है, तो इसलिए उनको भी भगवान करके संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी भगवान शब्द कॉमनली जेनरिक तरीके से भी उपयोग किया जाता है, इसलिए उन सारे जेनरिक यूसेज से इस भगवान को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली यूज किया जा रहा है साक्षात भगवान। ये साक्षात कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही ये है, एंड इसलिए वहां पर भी स्वयं भगवान करके संबोधित किया जा रहा है। दिस इटसेल्फ emphasizes the fact that he is the supreme personality of Godhead। तो इस प्रकार से एंड फिर साक्षात भगवान फिर आगे कहते हैं और डिटेल में जाकर ये साक्षात भगवान कैसे है क्या है बताया जाता है। आद्यो नारायण पुमान, ये आद्यो नारायण, आदि नारायण है, नारायण नहीं है बल्कि आदि नारायण। आद्यो नारायण मतलब इज द ओरिजिनल नारायण। ओरिजिनल नारायण का मतलब जैसा कि ब्रह्म संहिता के अंतर्गत एक बहुत सुंदर श्लोक है, वहां पर कहा जाता है दीपाचिरेव हि दशान्तरमप्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मः यह तादृगेव हि विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक में कहा जा रहा है दीपाचिरेव हि दशान्तरमप्युपेत्य, जिस प्रकार से एक कैंडल है, वो एक ही कैंडल है, पहले उस कैंडल से आप हजारों की कैंडल्स का आप जला सकते हो, हजारों कैंडल्स एक ही कैंडल से आप जला सकते हो, एंड सारे के सारे कैंडल्स उतने ही तेज के साथ जलने लगेगी जितना तेज के साथ ये ओरिजिनल कैंडल जल रही है। उस प्रकाश में, तेज में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगी। देन एक बार सब कुछ जलने के बाद आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल कौन सा है, क्योंकि सभी एक ही तरह दिख रहे हैं। बट ऑल्दो सभी कैंडल्स एक ही प्रकार की तेज दे रही है, एक ही प्रकार से दिखने के बाद भी अल्टीमेटली ओरिजिनल कैंडल तो है ही ना, जिस कैंडल की जो कैंडल बेस बनी है बाकी सारा कैंडल्स को जलाने के लिए, ओरिजिनल कैंडल तो है ही ना। वो ओरिजिनल कैंडल कौन है, उन्हें आदि कहा जाता है, आद्यो कहा जाता है, उन्हें आदि कहा जाता है, ओरिजिनल इसका मतलब। तो उस प्रकार से हु इज द ओरिजिनल नारायण या आदि नारायण कौन है, साक्षात ईशो वै साक्षात भगवान, यही व्यक्ति है जो आपके बगल में खड़े हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आपके साथ साथ कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, आपकी रथ चलाकर यहाँ तक ले आए, इसका मतलब ऐसा मत मानो कि ये भी साधारण व्यक्ति है, नहीं, साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। एंड उतना ही नहीं, ये तो आदि नारायण है, इज द सोर्स ऑफ नारायण, ये नारायण का स्रोत है। सारे नारायण जितने भी विष्णु अवतार, जितने भी अवतार जो कुछ भी है, सब कुछ इन्हीं से प्रकट हुआ। इसलिए यहाँ पर भी ये बात सिद्ध की गई है। एंड उसी प्रकार से जो श्लोक हमने बताया, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस, अब वहां पर व्यासदेव भगवान की 24 अवतारों के विषय में वर्णन करने के उपरांत ये श्लोक बोल रहे हैं। एते चा, अभी तक जितने अवतारों के विषय में मैंने ऊपर कहा है, ये सारे एते, ये सारे ऑल दीज, एते मतलब ऑल दीज, एते च कलापुंसः, ये जितने भी अवतारों के विषय में मैंने अभी तक कहा है, वो सारे के सारे अवतार कलापुंसः, ये इस व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी विस्तार है या उनकी अंश है बस। जितने भी अवतारों के विषय में मैंने बताया, सभी का सभी इन्हीं का ही अंश है, यही सभी लोगों का स्रोत है करके वहां पर कहा जा रहा है। देन फिर कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ऐसा ये सभी किन की अंश है, कृष्णस्तु, कृष्ण के अंश है जो कि स्वयं भगवान है।
कृष्ण के हमसे जो कि स्वयं भगवान है। इस प्रकार से ये दो बहुत बड़े प्रमाण के रूप में हमारे सामने आता है भागवतम के अंतर्गत, जिसके द्वारा हम बहुत क्लियरली क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं ओरिजिनल कौन है करके, ओरिजिनल कौन है यहाँ पर। एंड फिर आगे 10.14.14 भागवतम में 10वें स्कंद की 14 अध्याय की और 14 श्लोका में 14 श्लोका में वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, एक श्लोका व्यासदेव ने कहा और यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं, आगे ब्रह्मा जी कहेंगे। क्या इन तीनों की अथॉरिटी पर्याप्त नहीं है हमें भगवान की विशेष स्थान को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए? कितना बड़ा अथॉरिटी से ब्रह्मा जी, कितना बड़ा अथॉरिटी है, भीष्मदेव कितना बड़ा अथॉरिटी है, व्यासदेव कितना बड़ा अथॉरिटी है। With all of their authority, they are speaking these words as their realization. And अर्जुन भी अपना साक्षात्कार बताते भगवद गीता में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विभुम। भगवान, मैं अभी समझ पा रहा हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति में पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, नारदो असितो देवलो व्यासः, नारद मुनि असिता देवला व्यासः, और स्वयं चैव प्रवीषि में, और आप स्वयं भी इस बात को कह रहे हैं भगवद गीता के अंतर्गत। तो और कौन सा प्रमाण चाहिए हमें? All of these authorities, they are speaking. ब्रह्मा जी निरंतर रूप से अपने 4 मुखों से चारों वेदों के पाठ करते हैं। And there is no authority in this universe who is superior to ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के परे कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड व्यासदेव कितना बड़ा अथॉरिटी है कि उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित पूर्वक प्रस्तुत किया है। जितने भी शास्त्रों के आधार पर हम जो भी बातें कहते हैं, सारे बातें तो किन के द्वारा लिखी गई है? व्यासदेव। एंड वैसा व्यासदेव अपने साक्षात्कार के बता रहे कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है करके। तो इन सारे बातों से हम स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण आदि है, मूल है नारायण का, विष्णु का, जितने भी अवतार, सारे अवतारों का भी कृष्ण मूल है करके ये प्रमाण है। एंड उस प्रकार से और भी अनेक प्रमाण हम समझ सकते भगवान की लीलाओं से भी। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत जो 10वें स्कंद में आता है, ब्रह्म विमोहन लीला जो 14 अध्याय 13-14 अध्याय में जो ब्रह्म विमोहन लीला आता है, तो उस अध्याय के अंतर्गत भी, उस लीला में भी, जब ब्रह्मा जी एक समय पे विहरण करने आते हैं, तो देखते हैं कि कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। एंड कृष्ण ग्वाल सखाओं के साथ कैसे खाना खाया करते थे कि वो खाते खाते किसी का जूठन भी खा लेते थे, यहाँ तक भी किसी का मुंह से निकाल कर खा लेते थे। मान लो कोई अपने मुंह में गुलाब जामुन या रसगुल्ला रख रहे हैं, रसगुल्ला निकाल दे और खा लिया। एंड कोई खुद खाकर फिर थोड़ा सा भगवान को देते, ये बहुत अच्छा बनी है तो आप खाओ करके फिर दे देते थे। एंड वो खा लेते थे भगवान। देन ब्रह्मा जी मतलब बिविल्डर हो गए थे। उनको लगा कि ये कैसे भगवान है, इतना शास्त्रोक्त रूप से, इतने मंत्रोच्चारण के साथ, इतना शुद्ध प्रकार से भगवान को जब भोग अर्पण किया जाता है, इतने शुद्ध प्रकार से, एंड जब भगवान को भोग अर्पण किया जाता है उस समय किसी को उस स्थान पर रहना तक भी अनुमति नहीं होती है। और वैसा भगवान को अभी ना कोई मंत्रोच्चारण है, ना शुचिता है, ना स्वच्छता है, ना कुछ भी नहीं है, उल्टा झूठन खिलाई जा रहे हैं, किसी का मुंह से निकाल कर खा जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान हो ही नहीं सकता है करके उन्होंने सोचा कि ये भगवान तो हो ही नहीं सकता करके भ्रमित हो गए थे। भ्रमित हो गए। देन फिर क्या करते हैं, देन परीक्षा लेकर देखते हैं करके फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जितने भी गायों को वो लोग चरने के लिए छोड़ दिए थे, सारे बछड़ों को उठाकर ले जाते ब्रह्मलोक में।
अभी देखते ये क्या करेगा। देन फिर जितने में फिर भगवान जो है जब बछड़े वछड़े दिखाई नहीं पड़ते, देन सारे ग्वाल बाल कहते ठीक है हम जाकर ढूंढ लेते हैं। देन भगवान कहता है अरे आप लोग क्यों जाओगे, आप लोग बैठकर आप प्रसाद के आनंद लो, तो मैं जाकर ढूंढ कर ले आता हूँ करके भगवान खुद उठकर जाते हैं बीच में। उठकर जाके फिर बच्चों को ढूंढने जाते हैं। फिर कितना ढूंढने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि उठा कर ले गए ब्रह्मा जी। और फिर जब तक भगवान कृष्ण वापस लौटे तब तक ये जितने ग्वाल थे उनको भी उठा कर ले गए ब्रह्मा जी। तो फिर अभी ना ग्वाल है ना गैया है, तो फिर दोनों ही नहीं, बेचारे भगवान अकेले पड़ गए। एंड भगवान जब उठकर जा रहे थे, भगवान कैसे कहते हैं ना कि भगवान अपने हाथ में पाम में वो दही की चावल रखते हैं, दही चावल ले जाते हैं। शायद आप लोगों को आइडिया ही नहीं होगा, दही चावल दक्षिण भारत में खाते हैं। दही चावल हाथ में रखते हैं और उंगलियों के बीच में अचार रखते हैं, उंगलियों के बीच में अचार रखते हैं और दही चावल खाना और अचार चाटना। तो इस प्रकार से खाते हैं भगवान। और बीच बीच में कोई संदेश देता है, कोई कोई रसगुल्ला देता है, कोई रसमलाई दे, कोई कुछ देगा, तो उस प्रकार से खाते रहते हैं। तो ये सारा कुछ देख कर ब्रह्मा जी तो विचलित हो गए, सारा चुरा ले गए। फिर अभी वापस लौटने के समय हो रहे हैं, फिर न गाय न गैया है और न बछड़े हैं न ग्वाल है, तो फिर वापस कैसे लौटे? माँ पूछेगी तो फिर मैं क्या समाधान दूं? देन कृष्ण क्या करते हैं, अपने से ही अपने आप को ही जितने भी ग्वाल है सभी ग्वालों के रूप में अपने आप को विस्तार कर देते हैं, और अपने आप को जितने भी बछड़े हैं सारे बछड़ों के रूप में अपने आप को विस्तार कर देते हैं। एंड फिर इस प्रकार से विस्तार करके अपने आप को सभी लोग गाय बछड़े और फिर ग्वाल मिलकर सभी वापस लौटते हैं। एंड फिर जब ब्रह्मा जी सारा कुछ रखने के बाद सोचते हैं कि अभी देख कर आते ही एक छोटा ग्वाल कर क्या रहे हैं करके फिर सोचकर फिर वापस लौटते देखने। बट ब्रह्मा जी जब तक वापस लौटते हैं उनकी हिसाब से एक क्षण यहाँ पर एक साल बीत जाता है, तो एक साल बीत गया जब तक ब्रह्मा जी वापस लौटे। और एक साल के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन बच्चों को उन्होंने चुरा ले गया, जिन ग्वालों को चुरा ले गया, वो सभी के सभी वैसे के वैसे ही वहां पर भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे थे जंगल में। तो ये देखकर आश्चर्यचकित होगी, ये कहाँ से आ गए? मैं तो वहां पर छुपा कर आया था, ये लोग कहाँ से आ गए? देन ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से विचलित हुए तब उन्हें एक बहुत ही विचित्र अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। उसमें क्या हुआ कि सभी बछड़े और सभी ग्वाल जो जिनको भी ब्रह्मा जी वहां से देख पा रहे थे, सभी सभी अपना निज रूप दिखाए थे, मतलब अपने आप को विष्णु स्वरूप में दर्शन दिए थे। सभी चतुर्भुज विष्णु रूप बन गए थे एंड उस रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। देन ब्रह्मा जी तो चकित हो गए थे, अरे हम अपने जीवन में एक विष्णु के दर्शन कर पाना ही हमारा भाग्य हो जाता है, और अभी इतने हजारों की संख्या में मुझे विष्णुओं के दर्शन हो रहे हैं। ये कौन है ऐसा व्यक्ति जिनसे ये सारे विष्णु प्रकट हो रहे हैं करके जब ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करने लगते हैं, देन सारे विष्णु रूप जो है सभी लोग भगवान कृष्ण में मिल जाते हैं सभी। तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण से जितने भी विष्णु रूप जो कि ये सारे ग्वाल और बछड़े बने थे सभी विस्तार हुए थे। तो वो लीला भी एक बहुत ही बड़ा प्रमाण के रूप में हमें हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से अनेक लीला या अनेक प्रमाण हम कोट कर सकते हैं जिसके आधार पर इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये काफी बहुत बड़ा डाउट है कई लोगों को, तो इसलिए डाउट क्लैरिफाई करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम बताए मोहयन माया लोकम, क्यों समझ नहीं पाते मोहयन माया? क्योंकि भगवान अपनी माया से लोगों को मोहित कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझ ही नहीं आता क्या है कौन है भगवान करके। क्योंकि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं
सर्वस्य मतलब सभी लोगों को, ना हम प्रकाशम, मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, मैं अपने आप को दिखाता नहीं हूँ सभी लोगों को। फिर क्या करोगे? योग माया समावृतम, मैं अपने आप को योग माया से ढक देता हूँ, ढक देता हूँ, जिससे कोई मुझे पहचान नहीं पाए। एंड इसलिए यहाँ पर भी कहा जा रहा है गूढ़श्चरति, गूढ़ रूप से इस प्रकार से मैं अपने आप को योग माया के आवरण से ढक के मैं गूढ़ रूप से मैं विहरण करता हूँ, अपने कार्य करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बेचारे मतलब किसी को पता ही नहीं चलता। तो अभी समस्या है कि भगवान अपने आप को छुपा क्यों रहे? फिर दिखाना चाहिए ना, दिखाना चाहिए, तो भगवान छुपा क्यों रहे चोर की तरह? तो ये बात भी तो समझना चाहिए। बात ये है, भगवान अपने आप को छुपा नहीं रहे हैं, हम अपने आप को ढक दिया। जैसा कि अगर मैं अपने आंखों पे पट्टी बांधकर मैं कहूं कि देखो लाइट ऑन नहीं किया करके मैं कहूं, क्योंकि लाइट ऑन करने के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो आप आंखों पे पट्टी बांधकर मैं कहूं कि सूरज उगते ही नहीं कभी, अभी 10 बज गया, सुबह 10 बज गया, सूरज उग ही नहीं रहे। मैं अपने आंखों में पट्टी बांध दिया और मैं कह रहा हूँ सूरज उग नहीं रहे, ये सही गलत है? गलत है ना। मैं अपने आंखों पे पट्टी खोल दूंगा तो मुझे दिख जाएगी सूरज उग गया करके। तो उसी प्रकार से हमने पट्टी बांध लिया माया की, तो इसलिए दिख नहीं रहे भगवान। ऐसा नहीं, भगवान अपने आप को छुपा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि फिर जो लोग देखना चाहते, जिन लोगों ने पट्टी उतार दिया, उन लोगों को दिख ही रहे भगवान, तो उन लोगों को तो दिख रहे हैं। जैसे पांडवों को, कुंती महारानी को, भीष्मदेव को, व्यासदेव को, सभी लोगों को तो दिख ही रहे हैं। बट दुर्योधन जैसा लोगों को दिख नहीं रहे हैं। तो ये क्योंकि हमने पट्टी बांध रखा है, तो इसलिए तो ये बात समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से मोहयन माया आलोकम, इसलिए उस प्रकार की माया से सारा लोग जो है अपने आप को बांध लेने कारण, इस प्रकार मोह में पड़ जाने के कारण वो भगवान को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करा। एंड आज के समय पे लोग शास्त्रों की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। अगर साइंटिस्ट लोग कुछ भी कहते मान लेंगे, वो लोग कुछ भी कहते मान लेंगे, बट शास्त्र में कही हुई बातों पे शंका उठाते हैं। देखिए साइंटिस्ट लोग अगर कहे कि देखिए हम मार्स में गया, देन मान लेंगे। क्या आपने कभी प्रमाण देखा वो मार्स में जाते हुए देखा, या कोई प्रमाण आपने देखा स्वीकार करने के लिए? फिर भी हम मान लेते हैं, नहीं उन्होंने कहा है, साइंटिस्ट ने कहा है, मान लिया। कौन से प्रमाण आपने देखा बताइए? यहाँ तक भी चंद्रमा पे जाने की भी बात कई लोग करते हैं, बट उसका विपरीत भी कई प्रकार की थियरीज है। आप जो इंटरनेट पे जाकर देखिए कितने उस मून पे जाने की बातों को खंडन करते हुए कितने प्रकार की थियरीज आई है। तो फिर फाइनली साइंटिस्ट लोग जो है फिर मून पे गया है नहीं, बट फिर भी हम टेक्स्ट बुक में पढ़ तो लेते हैं कि चंद्रमा में गया, नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पे उन्होंने पैर रखा, वैसा वैसा करके। बट ये भी कोई सिद्ध बात तो है नहीं, बिकॉज इतने थियरीज अगेंस्ट है। बट फिर भी हम साइंटिस्ट लोगों की बातों को मान लेंगे।
इतने झूठे बात बार बार पता चलने के बाद भी जब हम साइंटिस्ट लोगों पे हमारा विश्वास घटता नहीं और उनकी बातों को एज इट इज विश्वास कर लेते हैं, देन शास्त्रों की बातों को क्यों स्वीकार नहीं करनी चाहिए? जिसकी बात आज तक कभी झूठा हुआ ही नहीं, और लोग तो झूठा है करके कह तो देते थे पहले भी, बट जैसा जैसा विज्ञान आगे बढ़ने लगी उन्हें ये बात पता चलने लगा कि ये साइंस के अंदर, मतलब भागवतम के अंतर्गत ये शास्त्रों में बताई गई बातें झूठे नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि आत्मा जो है सर्वव्याप्त है, हर जगह आत्मा प्राप्त होती है। यहाँ तक भी आग के अंदर भी आत्मा होती है, आग में भी कई ऐसा जीव होंगे जिसमें आत्माएं हैं। बट कोई नहीं मानता, फिर किसी को भी यही मानता है कि अरे आग में कोई जीव एग्जिस्ट ही कैसे कर पाएगी, उनको जलकर राख हो जाएगी, कैसे एग्जिस्ट करेगी। बट रिसेंटली 90s में हमारा साइंटिस्ट लोगों ने ही ये निर्धारित किया कि फायर के अंदर भी फायर बैक्टीरिया होता है जो कि आग में भी एग्जिस्ट करते हैं। जब शास्त्र ने कहा तब माना नहीं, जब शास्त्र ने कहा मजाक उड़ाया, अरे पागल है क्या तुम, आग में जीवन कैसे हो पाएगी करके पागल पागल कहते थे। बट पागल कौन हुआ अभी? पागल कौन है फिर? तो उस प्रकार से कई बार लोग मजाक उड़ाएंगे या कुछ कहेंगे कि शास्त्रों की ये बात सच नहीं है, सही नहीं है करके। बट फैक्ट ये है कि शास्त्रों की हर एक बात सच है। बट नाउ we can say that our science is not so advanced to be able to realize the facts stated in the scriptures. हमारा विज्ञान अभी इतना प्रगत नहीं है कि शास्त्रों में बताई गई बातों को सिद्ध कर सके, समझ सके। वही हुआ ना, जैसे साइंस एडवांस हुआ उनको पता चला कि फायर में भी बैक्टीरिया है करके। उदाहरण के लिए हमारा भारत में कौन सा ऐसे व्यक्ति को पता नहीं है कि हल्दी एंटीसेप्टिक है? हर एक गृहिणी को, बच्चों का, हर एक व्यक्ति को पता है ना। बट 1970 या 80s में किसी ने अमेरिका में, इंग्लैंड में किसी ने ये डिस्कवर किया कि ये हल्दी का ये प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक, उन्होंने पेपर डाल दिया, हमने डिस्कवर कर दिया करके। यहाँ पर तो LKG के बच्चे पेपर डाल देंगे, यार ये तो हमें पहले से पता है करके, इतना ऑब्वियस बात है हमारे लिए। बट उनके लिए डिस्कवरी है, उनके लिए डिस्कवरी है। जैसे हमारे शास्त्र में कितने बार कहा जाता है गोबर के अंतर्गत कितने प्रकार की मेडिसिनल क्वालिटीज है करके। बट अभी रिसेंटली साइंस ने भी डिक्लेयर किया, एक्सेप्ट किया इस बात को। तो उस प्रकार से शास्त्र में बताई गई बातों को, सारे बातों को साइंस धीमे धीमे रियलाइज कर पा रही है, बट वो एडवांसमेंट के साथ वो कर पाएगी। अभी इतना सक्षम भी नहीं कि सारा चीजों को समझ सके। इसलिए कई बातें जो शास्त्र में बताई जाते हैं, उन बातों को लेकर लोगों को लगता है कि मजाक है, ये मजाक है करके। मजाक नहीं है, सच है। मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। जैसे उदाहरण के लिए लोगों को लग सकता है, लगता था कि अरे जब कोई बांध चलाते हैं ऊपर से बारिश थोड़ी होगी, ऊपर से बारिश कैसे हो जाएगी? बांध चला रहा हो और ऊपर से बारिश हो रहा, सभी रेन डांस कर रहे हैं, कैसे ये संभव है? पहले तो यही लगता था बारिश कैसे हो पाएगी। बट अभी आप साइंस में देखिए, क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स है। क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स है ना, जहां पर बारिश नहीं होता वहां पर बारिश कराने के लिए। जब इस प्रकार के टेक्निक्स साइंस में है, देन ये संभव नहीं है क्या? एंड लोग सोचते हैं कि अरे मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों से क्या होता है, अरे आपकी मंत्र पढ़ने से इस प्रकार से कैसे हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगी करके। देन आप देख सकते हो कि कितने
साउंड टेक्नोलॉजी अभी धीमे धीमे बढ़ रही है। जैसे हमारे बचपन में साउंड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी नहीं था, अभी साउंड स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आ गया। स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज में आप जैसे आप मोबाइल में भी आप कुछ टाइप नहीं करते, अभी केवल बोलते हो सब कुछ टाइप हो जाता है। जब आप टच किए बिना बोलने पे जब टाइप हो जा रहे हैं, ये कैसे संभव हो जा रहे हैं? फिजिकल कांटेक्ट के बिना। उसी प्रकार से हम स्विच ऑन करने के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, केवल हम बोलने से हमारा स्पीच रिकॉग्नाइज हो जाती है, फिर स्विच ऑन हो जाता है, पंखा चलने लगती है। तो इस प्रकार से अभी स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक्स डेवलप हुआ। तो यही साउंड टेक्नोलॉजी अभी धीमे धीमे डेवलप करे। उस समय वैदिक संप्रदाय में ये साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज काफी एडवांस लेवल पे थे, जहां पर मंत्रों के द्वारा they used to invoke various weapons which used to be very very powerful। तो इस प्रकार से we can understand many facts given the scriptures। वैदिक टाइम्स में लोग ज्यादा एडवांस थे टेक्नोलॉजी में, ज्यादा एडवांस थे। सो आई मीन बिकॉज आप नहीं है तो हमारे शास्त्रों में विमान शास्त्र है। विमान शास्त्र, जिस विमान शास्त्र के अंतर्गत देर आर टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ एरोप्लेन्स गिवन। अनेक प्रकार के एरोप्लेन्स का डिजाइन है वहां पर। आज भी नासा जो है विमान शास्त्र पे रिसर्च करती है ताकि उनको नया नया मॉडल्स मिल जाए जिससे वो अपने विमान बना सके। जितने प्रकार की विमान इत्यादि चीजें आप विमान शास्त्र के अंदर देखते हो उतना समझ ही नहीं पा रही है, समझने के लिए समय लग जा रहा है। हम ही मूर्ख बैठे हैं भारत में जो कि अपने शास्त्रों को मानते नहीं। नासा वाले ले जाकर वो लोग संस्कृत पंडितों को ले जाकर फिर वहां पर पढ़वा के फिर समझकर फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये सारा मिथ है, सारा कल्पना है, महाभारत नहीं, रामायण नहीं है, सारा झूठ है, कल्पना कल्पना कल्पना, डूब मरो। तो इस प्रकार की बातों में सभी लोग लगे पड़े हैं, बट वास्तविकता तो ये है नहीं। अगर यही होता देन हमारे धन शास्त्र को रशिया क्यों ले जाएगी? हिटलर की म्यूजियम में जाओगे तो देन पर वहां पर एक संस्कृत स्कॉलर की फोटो होगा, दक्षिण भारत के संस्कृत स्कॉलर। क्योंकि हिटलर उस समय दक्षिण भारत से एक संस्कृत स्कॉलर को ले गए थे बिकॉज उनको वार की स्ट्रैटेजीज डिजाइन करना था। फिर उन्होंने हमारे शास्त्रों की मदद लिया वार स्ट्रैटेजीज डिजाइन करने के लिए, एंड फिर वो संस्कृत स्कॉलर की जरूरत पड़ी तो फिर उनके माध्यम से सारा शास्त्र पढ़वा कर फिर उन्होंने उनको करा। सो हम मूर्ख है, हम वही होता है ना, वी आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ डायमंड्स एंड बेगिंग फॉर रुपीज। हम इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो इस प्रकार की संस्कृति में इस प्रकार की विज्ञान की भंडार है हमारे पास, जिसकी फायदा नहीं उठाने के कारण हम भिख मंगा मन बनकर हम भीख मांग रहे देश देश में जा जाकर। हम ये टेक्नोलॉजी दे दो, हमें 5 रुपए दे दो, 5 नहीं तो 2 रुपए तो दे दो, कम से कम कुछ तो करो। भीख मांग रहे जगह जगह जा जाकर। इसलिए we should realize the greatness of our scriptures। हमारे शास्त्रों का महानता को समझना चाहिए, उन्हें उसकी अध्ययन करनी चाहिए, उसकी पालन करनी चाहिए, उसकी प्रचार करनी चाहिए। The moment you realize the real glory of India, then everybody in this world will bow down to you। सभी लोग आपके सामने झुक जाएंगे। अभी हम लोग झुकते हैं ना ब्रिटिशर के सामने, अमेरिका के सामने हम लोग झुकते हैं, बट ये सभी लोग आपके पैरों पे गिर जाएंगे अगर आप अपनी देश के असली संस्कृति को पहचान कर उस प्रकार से जीने लगे तो। बट हम अपनी असली संपत्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, उसे हम अपना नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम भीख मंगा बन गए।
सभी के सामने जा जाकर भीख मांग रहे हैं बेकार के। जिस प्रकार से आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी, he carried the true culture of India to the Western countries. जिन अमेरिकन को ब्रिटिशर्स को देखकर लोगों को लगता है कि ये मतलब एक सुपीरियरिटी फीलिंग अपने आप आ जाता है, ये बहुत सुपीरियर है, हम इंफीरियर है करके उनका अपने आप को उनकी सेवा के रूप में अपने आप ही मान लेते हैं। वैसे स्थिति में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन रहे हैं जिन्होंने ये दिखलाने के लिए कि ब्रिटिशर्स को मैं अपने सेवक बनाऊंगा करके उन्होंने कई हजारों की तनख्वाह देकर ब्रिटिशर्स को अपने बेटे की सेवक के रूप में उन्होंने रखा, हजारों रुपए खर्च करके। लंदन में उनका बेटा जो है पढ़ाई करते थे, फिर वहां पर उन्होंने हजारों रुपए पैसा देकर नौकरी रूप में रखा। एंड वही श्रील प्रभुपाद जी 1 रुपए भी खर्च नहीं करा। बट श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन की हाथरो एयरपोर्ट में जाया करते थे, प्रभुपाद जी जब एस्केलेटर में दिखाई ही पड़ते थे तब 200-250 ब्रिटिशर्स खुद प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करके प्रणाम करते थे, प्रेम से रोते थे उनके स्वागत में, उतना प्रेम कारण। ऑल्दो प्रभुपाद जी ने 1 रुपए तक भी नहीं दिया, 1 रुपए तक है क्या प्रभुपाद जी के पास देने के लिए? सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे, ये कैसे है, ये कैसे है करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। बट ये कैसे संभव हो पाया? He understood the real glory of India and he educated people on it. उन्होंने सही प्रकार से हमारे भारत के असली संस्कृति को उन्होंने समझा, भक्ति को समझा, एंड वही स्वच्छ शुद्ध प्रेम को अन्यों को जब देने लगे then सभी लोग, ये शुद्ध प्रेम तो किसी के पास भी नहीं, ना अमेरिकन के पास है, ना ब्रिटिशर के पास है, ना ऑस्ट्रेलियन के पास है, किसी के पास भी नहीं है, एंड सभी को चाहिए, एंड वो हमारे पास है, वो हम दे सकते हैं। स्वच्छ धर्म, ऊंचा सिद्धांत इत्यादि चीजें हमारे पास, वो हम दे सकते हैं। एंड वही प्रभुपाद जी ले गए, वही दिए हैं। फिर सभी लोग सलाम करने लगे अपने आप, उन्हें पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ा। एंड ये सभी लोग जो है प्रभुपाद जी को अपना जान देने तक भी तैयार थे उनकी सेवा के लिए, बिकॉज वो कभी भी प्रभुपाद जी कभी भी अपना सेवा नहीं लेते थे, मेरे कपड़े दो, मेरे लिए ये सेवा करो, उस प्रकार से नहीं लेते थे। उस सभी को भगवान की सेवा में लगा देते थे। भगवत गीता का प्रचार करो, भागवतम की प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो, भगवान नाम की कीर्तन करो। जब उन लोगों ने देखा ये व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं चाहते, ये व्यक्ति सच में भगवान की भक्त है, खुद करते हैं अन्यों को कराते हैं, जब उन लोगों ने इस प्रकार की निस्वार्थ भावना देकर दें, फिर सभी लोग समर्पित हो गए। बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू सरेंडर बट दे नीड अ राइट पर्सन। सभी लोग समर्पण करने की भावना है सभी लोगों के अंदर, बट एक सही व्यक्ति की जरूरत है जिनको समर्पित करे। एंड वैसा व्यक्ति के रूप में प्रभुपाद जी उनके सामने प्रकट हुए। वो इतना सक्षम व्यक्ति कैसे बने? जस्ट बिकॉज ही हैज अडॉप्टेड दिस प्रिंसिपल्स। उस प्रकार से हम अपने संस्कृति की और अपने चीजों की हम अगर लाभ उठाए, देन पूरा दुनिया सलाम करेगी हमें। तो बाकी तो जब तक हम ब्रिटिशर्स का नकल करेंगे, अमेरिकन की नकल करेंगे, हेयर स्टाइल में, कपड़े में, इसमें उसमें, तब तक भीख मंगा ही रहेंगे, भीख मांगते रहो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चले जाएंगे। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिन्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपा। हे राजन, शिव, देवर्षि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। देखिए यहाँ पर भीष्मदेव
पहले स्टेटमेंट कह दिया, देखिए ये स्टेटमेंट मेरा अपना ही नहीं बल्कि ये बात शिवजी स्वयं जानते हैं, नारद जी कहते हैं और कपिल भगवान कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं इसी बात को। मैं अकेला नहीं कि यशो वही भगवान साक्षात करके मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग कह रहे हैं। आज जो नारायण अपमान करके मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये सभी लोगों का यही मत है करके यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिवजी पद्म पुराण के अंतर्गत कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, आराधना नाम सर्वेशाम, सारे आराधनाओं में से सर्वश्रेष्ठ परम आराधना कौन सी है? विष्णु आराधना। विष्णु की आराधना करना सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर तरीके की आराधना करके शिवजी स्वयं कह रहे हैं। एंड फिर उतने ही नहीं, आगे जाकर शिवजी और एक बात कहते हैं, इस विष्णु की आराधना करने से भी और ऊंचा आराधना है, क्या है? तदीय आराधनम परम, विष्णु के संबंधित वस्तुओं की या व्यक्तियों की पूजा करना और ऊंचा है। मतलब भगवान के भक्तों की सेवा करना भगवान की सेवा करने से भी ज्यादा ऊंचा है, भक्तों की सेवा करना, ये शिवजी स्वयं कह रहे हैं। और क्या बड़ा प्रमाण चाहिए हमें। एंड ये यहाँ पर कपिल, नारद, शिवा, तीन लोगों को जो नाम ली गई हैं, तीनों 12 महाजनों में से, इस सृष्टि में 12 महाजन हैं जिन्हें केवल इन्हीं 12 महाजनों को ही धर्म की तत्व क्लियरली पता है। मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं बट काफी हद तक क्लियर है 12 लोगों को। और इन 12 लोगों में से ये तीन है। बाकी लोग कौन कौन है? ब्रह्मा जी है, नारद है, शिव है, कुमार, कपिला, मनु, प्रहलादा, भीष्मा, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, यमराज, ये सभी लोग धर्म की तत्व को क्लियरली जानते हैं। इन्हीं को महाजन कहा जाता है। एंड फिर ऐसा महाजनों की पद चिन्हों में चलने के लिए ही हमें कहा जाता है महाजनों ये न कतस्य पंथा, क्योंकि हम अपने आप से निर्धारित नहीं कर पाएंगे क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, और यही लोग जानते हैं धर्म क्या है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? केवल हम इनकी अनुसरण करनी चाहिए बस। हम अपने आप से तो पता नहीं लगा पाएंगे, इनको तो पता है ना। जैसा कभी हमें जब रास्ता पता नहीं होता है, हम क्या करते हैं, जिन्हें रास्ता पता है उनको पीछे पीछे चले जाते हैं, जिनके रास्ता पता है उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये तो सही, इनको सही रास्ता पता है तो उनके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा तो मैं भी सही रास्ते में चले जाऊंगा। उसी प्रकार से इन सब 12 लोगों को सही रास्ता पता है और इन्हीं 12 लोगों के पीछे हम चलेंगे, देन फिर हमारा कार्य भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये ऐसा महाजन लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जो विष्णुदेव ने जो कहा उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। एंड सभी लोग इस प्रकार की भगवान के विषय में, ये महिमा के संबंधित विषयों को बहुत क्लियरली वो लोग भी जानते हैं। अभी आगे, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदात् अतशारतिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। बेचारी कृष्ण महाराज भगवान को अज्ञान, यहाँ पर अज्ञानता कह सकते हैं, अज्ञानवश भगवान को अपने भ्राता मानते थे, अपने सखा मानते थे, हैं अपने श्रेयोभिलाषी मानते थे, अपने काउंसलर मानते थे, अपने दूत मानते थे। उस प्रकार से अनेक बार भगवान को इस प्रकार से मानते थे। बट ये केवल अज्ञान नहीं कह सकते, बल्कि ये युधिष्ठिर महाराज के भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है,
ऐसा स्नेह है, उस स्नेह के कारण। इस दुनिया में दो प्रकार के अज्ञानी हैं, दो प्रकार के अज्ञानी लोग होते हैं। एक प्रकार का अज्ञानी लोग, वो लोग माया से मोहित होने के कारण, दो प्रकार की माया भी होता है, एक तो महामाया, दूसरा योग माया। महामाया से मोहित होने के कारण उन्हें 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 ज्ञान प्राप्त नहीं है, अज्ञान में है, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। एंड दूसरे प्रकार के अज्ञानी लोग है, वो है बहुत ही विशुद्ध सत्व की भक्त है, वो भी अज्ञान में रहते हैं। फिर उनकी क्या ये है, विशुद्ध सत्व के भक्त भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उसकी वजह से योग माया देवी जो है उनकी ज्ञान को ढक देती है, ताकि उन्हें याद ही ना रहे कि ये कृष्ण भगवान है करके। क्योंकि अगर उन्हें याद रहेगी कि ये कृष्ण भगवान है, देन फिर उतना स्नेह के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे ना। अगर मान लो कि अगर यशोदा मैया को अगर पता होगा कि ये जो गोपाल है ये तो भगवान है, देन कभी दूध पिला पाएगी गोदी में लेकर? स्नेह से नहीं पिला पाएगी। इसलिए उनको बुला देना होता है, ताकि उनको याद ही ना रहे कि ये जो आपकी गोदी में बैठे है, लेटे है, वो तो कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके। इसलिए उन्हें बुला दिया जाता है जबरदस्ती, वो योग माया करती है, योग माया से बुला दिया जाता है ताकि उन्हें याद ही ना रहे, जिससे भगवान के साथ जो जो प्रेममय आदान प्रदान होता है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। नहीं तो फिर यशोदा मैया भी गोपाल वहां पर लेटे हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएगी और प्रार्थनाएं करेगी, वेदों की मंत्र पढ़ेगी, तुम ऐसा हो वैसा ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिराज गोविंदा सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्षा करके फिर स्तुतियां गाने लग जाएगी। बट भगवान को स्तुतियां सुनने में मजा नहीं आता। भगवान को यशोदा मैया के मुंह से गालियां सुननी है, डांट सुनना है, तब तक उन्हें लगता है कि जीवन सफल नहीं हो रहा है। जब उन्हें कभी इन चीजों की कमी लगता है, देन तुरंत कुछ ना कुछ शैतानी करेगा, ताकि यशोदा मैया आकर फिर उन्हें डांटे, उन्हें डांटे, गाली दे, फटकारे, उस प्रकार से कुछ ना कुछ करते ताकि यशोदा मैया की डांट सुने। तो उस प्रकार के प्रेम में संबंध संभव नहीं होते, इसलिए फिर उनको भी अज्ञान से मतलब ढक देते हैं। उसी प्रकार के यहाँ पर अज्ञान है, यहाँ पर वैसा अज्ञान नहीं है जिस प्रकार के अज्ञान हमारे अंदर है, वैसा अज्ञान नहीं है युधिष्ठिर महाराज की। इसलिए यहाँ पर ये जो अज्ञान शब्द उपयोग किया जा रहा है, ये साधारण वाले अज्ञान नहीं है। एंड उस स्नेह के कारण युधिष्ठिर महाराज जो है अपने फ्रेंड मानते थे, सखा मानते थे, उनके साथ सन्निहित रूप से व्यवहार करते थे। एंड जब अर्जुन को भी जब भगवान ने अपने विश्व रूप में सारा कुछ दिखाया, देन फिर उसके उपरांत अर्जुन कहने लगता है, अरे भगवान मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैं तो तुम्हें हे यादव हे सकेती करके मैं पुकारता था, मैं हे कृष्ण हे यादव हे सकेती करके मैं आपको बहुत सिंपली सरल ढंग से मैं आपको संबोधित कर लेता था। तो मैंने आपके साथ लेटा, खेला, सोया, सब कुछ मैंने आपके साथ बहुत ही साधारण व्यक्ति मानते हुए मैंने कर लिया, मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे क्षमा करो करके फिर अर्जुन भी कहने लगते हैं। तो उस प्रकार से, बट भगवान नहीं चाहते उस प्रकार की बातें अपने भक्तों से सुने। तो भगवान को उस सहज प्रेम में संबंध में बहुत आनंद आता है भगवान, एंड उसी प्रकार का संबंध चाहते हैं भगवान हमारे साथ। एंड यहाँ पर भीष्मदेव एक थर्ड पर्सन के रूप में इन सारे बातों को एक बार भगवान की जो वास्तविक स्थिति को समझाते हुए युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। एंड भगवान भी आप देखिए कितना उनके कार्य भी इतना मानवीय और सहज हो जाता है कि भगवान कभी कभी जैसा अर्जुन के ड्राइवर बन गए,
चलो मैं तुम्हारी ड्राइवर बन जाता हूँ, तुम्हें ले चलता हूँ, चलो ले जाते थे। अब ऐसा नहीं कि भगवान पहली बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में ले जा रहे हैं, नहीं, उसके पहले भी कई बार भगवान अर्जुन को ले गए थे। एंड उसी प्रकार से एक शांति दूत मैसेंजर बनकर जाना, ये भी कोई बहुत बड़ा कोई सम्मानी पोजीशन तो नहीं है, बट फिर भी भगवान स्वीकार करके युधिष्ठिर महाराज के लिए करा है। उस प्रकार से इतना सिंपल तरीके से भगवान छोटे छोटे सेवाएं भी अपने भक्तों के लिए करने के लिए हिचकते नहीं है, अपने पोजीशन को नहीं लाते बीच में, अरे मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति, मैं थोड़ी करूंगा। अगर कोई बहुत बड़ा सीईओ को आप कहो कि ये चाय के कप उठाकर डस्टबिन में फेंक देना, तो उनको लगे अरे मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं थोड़ी ग्लास उठाऊंगा, वो भी झूठा ग्लास, वो भी तुम्हारी नालायक, तुम्हारी ग्लास में थोड़ी उठाकर फेंकूंगा, तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ, तो फिर कोई तैयार नहीं होगा, बिकॉज वहां पर ही उनके अंदर वो भाव नहीं है। भगवान ही डज नॉट ब्रिंग इन पोजीशन इनटू हिज रिलेशनशिप्स। उनके डीलिंग्स में भगवान अपने पोजीशन के अहंकार को लेकर नहीं बैठते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, तुम्हें बनता है कि मेरी सेवा करने का। नहीं, जब भगवान इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करने मात्र से लोगों को लगता है कि वो छोटे हो जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करने से छोटे बड़े नहीं होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। उसी प्रकार से भगवान जस्ट बिकॉज वो भगवान इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य करने से भगवान कोई छोटे नहीं होंगे। He is never separated or he is never devoid or deprived of his position. उस समय भी भगवान ही है। जिस समय अर्जुन की रथ चला रहे हैं, जिस समय युधिष्ठिर महाराज के दूत बनकर गए हैं, जिस समय नंद महाराज की चप्पल उठाकर चल रहे हैं, जिस समय गोपियां कभी कभी कहती थी कि देखिए तुम्हें लड्डू चाहिए तो हमारे सामने 5 मिनट नाचना होगा, तब जाकर तुम्हें लड्डू देंगे। एंड उस लड्डू के चक्कर में आधा घंटा नाचते थे कृष्ण। वो लोग देते नहीं थे। 5 मिनट नाचने के बाद कहेंगे कि 5 मिनट और नाचो। तो उस प्रकार से कृष्ण नाचते थे। क्या लड्डू के चक्कर में नाचते थे? नहीं, गोपियों के प्रेम के चक्कर में नाचते थे। तो ये डीलिंग्स में भगवान इतना सरल डीलिंग्स करने की वजह से, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, उसी प्रकार से साधारण लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं करके। हाउ कैन ही बिकम ए गॉड, हाउ कैन ही बी ए गॉड करके मतलब स्वीकार नहीं कर पाते। बट बात यह है कि इस प्रकार के कार्य करने के बाद भी भगवान भगवान ही है हमेशा। इसलिए कभी भी उन्हें साधन नहीं मानना चाहिए। सर्वात्मन समदर्शो ही अद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यं निरवधस्य न क्वचित्। पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है ही, एंड सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान केवल अर्जुन का ही रथ नहीं चला रहे हैं, हमारा भी चला रहे हैं, हमारा भी तो चला रहे हैं ना परमात्मा के रूप में। बिल्कुल ड्राइवर सीट में बैठे हैं, तभी भगवान कहते हैं ना, यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र रूपी जो आपकी शरीर को चला रहा हूँ, कौन चला रहे हैं? मैं ही तो चला रहा हूँ। वहां चला रहे हैं। इस प्रकार से सभी को ले जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम है कि हम भगवान को चलाने नहीं देते हैं, हम कहते हैं भगवान
लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये करो, वो करो, हम डायरेक्शन देते हैं। भगवान को चलाने दे तो भगवान अच्छा से अपने धाम पहुंचा देंगे। बट हम कहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर घुमाना है हमें, थोड़ा सा लेफ्ट जाकर राइट जाओ, फिर थोड़ा सा ऐसे यू टर्न लेकर फिर पूरा घुमाओ नोएडा, फिर नोएडा के चक्कर घुमाते रहेंगे। तो काटते रहो 84 लाख योनियों में। भगवान चाहते हैं कि निकाल दो, फिर जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर चढ़कर फिर निकाल दो यहाँ से। बट हम कहते नहीं, घूमना है थोड़ा, तो घूमते रहो, फिर तो घूमते रहेंगे नोएडा में। तो इसलिए भगवान को चलाने देना चाहिए। भगवान अभी बहुत हो गया, अभी मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, आपको जैसे चलाने चलाओ, मैं बस आपके साथ हूँ। लेट योर प्लान रूल माई लाइफ। I won't dictate my plans to you. मैं अपना प्लान मैं डिक्टेट नहीं करूंगा तुम्हें, आप अपनी प्लान के अनुसार मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं अपने प्लान के अनुसार तुम्हें चला चला कर घुमा घुमा कर फिर यही रहा, कहीं नहीं पहुंचा। तो अभी से आप चलाओ, तो भगवान को चलाने दो। तो इस प्रकार से भगवान, ऑल्दो यहाँ पर कह रहे कि ही इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो ऑफ डिफरेंशिएशन, उनके अंदर किसी प्रकार की अहंकार की भावना है ही नहीं। इसलिए वो कभी ये नहीं मानते कि मैं इस प्रकार के छोटे कार्य करने से मैं छोटा हो गया, ये या बहुत बड़ा द्वारका की राज की पालन करने से मैं बहुत बड़ा हो गया करके, बड़ा पोजीशन ग्रहण करने पे, बड़ा कार्य करने पे उनके अंदर अहंकार भी नहीं आता है, नहीं ये छोटा कार्य करने से उनको ऐसा छोटापन जैसा भी नहीं लगता, जिस प्रकार की भावना हमारे अंदर आता है। और कभी आपसे कहो कि प्रभु जी तुम्हें ना बाथरूम क्लीन करना है, फिर लगता है अरे मैं स्कैवेंजर थोड़ी हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए, उन्हें बुलाओ ना। हमें छोटा कार्य लगा, हमें हमारे लिए कोई छोटा कार्य कोई बड़ा कार्य है, पर भगवान के लिए सब कुछ समान है, क्योंकि अहंकार नहीं भगवान। वैसे ही भक्त भी होना चाहिए, भक्त को भी कोई छोटा बड़ा सेवा में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा सभा में प्रवचन देने से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, मंदिर में झाड़ू मारने से छोटा बन गया। भगवान की दृष्टि में वो झाड़ू मारने वाला भी और प्रवचन देने वाला भी दोनों ही समान है, दोनों सेवा ही कर रहे हैं, ना वो बड़े हैं ना ये छोटे हैं। वो बड़े भी नहीं हो छोटे भी नहीं, देन फिर काय का हम फर्क ढूंढते हैं, क्योंकि केवल हम अपने अहंकार के कारण। बट भगवान के विषय में कहा ही जा रहे हैं नो डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि ईगो नहीं है उनमें, अहंकार नहीं है। तो हम भी अपना अहंकार को साइड रख के, चाहे छोटे मोटे बड़े सेवा हम कुछ भी करने के लिए तैयार, बड़ा सेवा देंगे, बड़ा सेवा भी करने के लिए तैयार है, जूते उठाने जूते भी उठाने के लिए तैयार है, बट अहंकार नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, जैसे भगवान ने कहा। भगवान की क्या स्वभाव है कि भगवान जब राजसूय यज्ञ होता है, सभी को डिपार्टमेंट बांटा गया था, जैसा किसी को ट्रेजरी दे दिया, किसी को गेस्ट रिसेप्शन दे दिया गया था। और भगवान ने कौन सा डिपार्टमेंट ली? भगवान ने डिपार्टमेंट लिया, शू स्टॉल की डिपार्टमेंट लिया। सभी लोगों का पैर धोते थे, सभी लोगों को पैर भगवान धोते थे अपने हाथों से। दिस इज द डिपार्टमेंट भगवान ने जो संभाला। तब देखिए भगवान की क्या नम्रता है, कितना अहंकार रहित है। तो वो उस प्रकार से भक्त को भी होनी चाहिए। उनकी पूतमद्भावमागता, a devotee gets purified and he attains the nature which is similar to that of the Supreme Lord. भावम, उसी भाव को प्राप्त करते जो भाव भगवान की है। भगवान की क्या भाव है? देखिए सारे भावनाएं, पैर धोना हो या ड्राइवर बनना, मैसेंजर बनना, भक्तों की सेवा करना,
भगवान खुद कर रहे हैं। उस प्रकार से हमें भी बनना चाहिए। तथापि एकांत भक्तेषु पश्या भूपानुकंपितं जन्मे अशुं त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। क्या अद्भुत बात कह रहे हैं यहाँ पर विष्णुदेव कह रहे हैं कि भगवान आप वैसे तो सभी के लिए समान हो, सभी के लिए समान हो, बट फिर भी न जाने पता नहीं कि क्या प्रेम है आपके मेरे प्रति, कि आप इस प्रकार से ये अंतिम समय पे जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, आप में प्रत्यक्ष रूप से मेरे आंखों के सामने आकर आप प्रकट हो गए, जिससे आपको देखते हुए मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस भाव से विष्णुदेव भगवान से कह रहे हैं, कृष्णो दर्शन मागता, केवल अपना दर्शन देने भगवान स्वयं आ गए थे। इसलिए अगर भक्ति करनी है तो ऐसा भक्ति करो जिसे भगवान खुद चलकर दर्शन देने खुद ही आए। जब तक आप प्रयास करोगे भगवान को देखने, तब देख नहीं पाओगे। जब भगवान खुद ही दर्शन देना चाहे तो कौन रोकेगा। यहाँ पर तो भीष्मदेव ऐसा भक्ति कर रखे हैं कि भगवान खुद चलकर आ रहे भीष्मदेव के पास, मेरे दर्शन लो करके। ऐसा भक्ति करे हैं भीष्मदेव, जिससे भगवान खुद चलकर आए हैं भीष्मदेव के सामने आकर खड़े होकर दिखा रहे हैं अपने आप को, दर्शन दे रहे हैं, देखो मुझे। क्या बहुत बड़ा भाग्य है। यहाँ पर भीष्मदेव वो अपना बड़पन नहीं दिखा रहे हैं कि मैं कितना श्रेष्ठ व्यक्ति हूं कि भगवान स्वयं मेरे पास आ गए करके। अपने आप को सभी लोगों के ही समान के रूप में गिन रहे हैं। भगवान आप सभी के समान उसी प्रकार से मेरे लिए भी हो, बट फिर भी आपकी कृपा है मेरे ऊपर, आपकी कृपा है। तो उस प्रकार से भगवान ऑल्दो सभी के लिए समान है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न मे प्रियः। समोहम सर्वभूते, सारे भूतों के लिए, सारे जीवों के लिए मैं बिल्कुल समान। न मे द्वेषोस्ति, किसी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, न मे प्रियः, किसी के प्रति मेरा विशेष प्रेम भी नहीं, मतलब पार्शियलिटी नहीं है। बट फिर भी भगवान कहते हैं, फिर भी जो मेरे भक्त है, फिर भी जो मेरे भक्त है उनके लिए कुछ स्पेशल है। इसके विषय में भगवद गीता में बताइएगा। कृष्णा स्टिल हैज दैट स्पेशल रिगार्ड फॉर हिज डिवोटीज। भगवान का अपने भक्तों को लेकर वो स्पेशल रिगार्ड फिर भी है, क्योंकि वो स्पेशल कृपा के पात्र है, योग्य है। They are the recipients of that great mercy. क्योंकि भगवान जैसे कहते हैं कि मैं, जैसे वैष्णव भजन में गाया जाता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त वैसा व्यक्ति है जिनके हृदय में भगवान हमेशा विश्राम करते हैं, हमेशा वास करते हैं। एंड भगवान कहते गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परा। एंड स्वयं गोविंद कहते, भगवान स्वयं कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है। भगवान कहते वैष्णव मेरे प्राण है, ये भागवत में कहते भगवान। ये तो वैष्णव भजन में है, भागवतम में भी ये बात है भगवान। ये अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि के पास्ट में 9वां स्कंद में भगवान ये बात कहते हैं। तो इसलिए भगवान को अपने भक्त मतलब बहुत ही प्रिय है। इसलिए यहाँ पर भगवान खुद चलकर आए हैं भीष्मदेव को शरीर छोड़ते वक्त अपने दर्शन देने। देखिए मतलब
हम शरीर छोड़ते वक्त अगर कोई हमें भगवान की तस्वीर भी दिखा दे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसा तो तस्वीर क्या, भगवान साक्षात आ गए हैं, वहां पर सामने खड़े हो गए, कह रहे देखो, सामने प्रकट हो गए। कितना महत्व, कितना महान है। इसलिए इतना महान है, इसलिए भीष्म देव को महाजन के रूप में गिना जाता है। 12 महाजनों में से एक है भीष्म देव, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की त्याग, समर्पण, भक्ति करा है, वो तो निश्चित रूप से अनिर्वचनीय है। क्योंकि सारे दुनिया के सामने तो एक अधर्म की पक्ष के व्यक्ति के रूप में ही जाने गए थे। एवरीबडी रिगार्ड्स हिम टू बी अ पर्सन हु हैज टेकन साइड्स विद द इररिलीजियस पीपल। अधार्मिक लोगों के साथ देने वाले व्यक्ति के रूप में वो पूरा दुनिया के सामने आज तक भी उसी प्रकार के हैं, उसी प्रकार से जाना जाता है। बट भीष्मदेव की भाव क्या है? भीष्मदेव की भावना ये है कि भगवान को आनंद प्रदान करने का, क्योंकि भगवान अनेक रसों के आस्वादन करते हैं, अनेक रसों के आस्वादन करते हैं। रस मतलब कोई संबंध में कोई कार्य करते वक्त जो हमें रस आनंद जो प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। वात्सल्य में संबंध होने पे भगवान को, जैसे यशोदा मैया के साथ भगवान की वात्सल्य में संबंध है, उससे भगवान को एक प्रकार के आनंद मिलता है। गोपियों के साथ भगवान की माधुरी संबंध है, तो उससे कुछ एक प्रकार के रस मिलता है। उसी प्रकार से भगवान के भीष्मदेव के साथ 5 प्रमुख रस हैं, 7 गौण रस होते हैं। 7 गौण रसों में से एक रस है वीर्य रस, कैवलरी कहते हैं, वीर्य रस। एंड उस वीर्य रस के माध्यम से भगवान को, इस वीर्य रस में क्या है कि भगवान को भी कभी कभी लड़ने के लिए थोड़ा खुजली होता है। तो भगवान को जब लड़ने की इच्छा होती है, लड़ने का जो भगवान की जो इच्छा को पूर्ति करने के लिए कई बार भक्त लोग जो है भगवान के विपक्ष की रोल प्ले करने लगते हैं, क्योंकि फिर विपक्ष के साथ ही तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर अपने वालों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि गुस्सा भी तो चाहिए लड़ने के लिए। तो उस प्रकार की रस की आस्वादन भगवान कृष्ण को भीष्मदेव दे रहे थे, भगवान के विपक्ष में खड़े होकर लड़के वीर्य रस के आस्वादन करा रहे थे भगवान कृष्ण को। तो उस प्रकार से भगवान को उस प्रकार की आनंद दिलाने के लिए बाकी सारा दुनिया के सामने वो एक अधार्मिक व्यक्ति के रूप में स्थापित होकर भी क्यों ना हो, फिर भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हुए थे। That means he has sacrificed his good name for the pleasure of the Supreme Lord. अपने अच्छे नाम को उन्होंने त्याग करा भगवान को प्रसन्नता के लिए। तो वैसा अद्भुत महान व्यक्तित्व है भीष्मदेव। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व को यहाँ पर भगवान अपना दर्शन देने खुद गए थे। तो उस प्रकार से यह, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले बार हम 23वां श्लोका से हम चर्चा करना शुरू करेंगे। ये सेक्शन खत्म हो गया, जो फिर 23वां श्लोका से हम शुरू करेंगे अगली बार। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है, तो जब त्रेता युग में मतलब पता नहीं था किसी को कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण आएंगे। प्रभु जी, मतलब
वेदों में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। हाँ, तो द्वापर युग में किसी को पता नहीं था कि मतलब भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण आएंगे। अच्छा। मतलब जिनको पता है तो पहचान पा रहे हैं, जिनको पता नहीं तो वो पहचान नहीं पा रहे। जिनको कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पता है बट विश्वास नहीं है। जैसा भगवान भगवद गीता के 3रा अध्याय में 3 लोगों के विषय में चर्चा करते हैं, अश्रद्धा दाना और संशयात्मा, तीसरे एक और कैटेगरी होते हैं। उसमें एक कैटेगरी ये है तीनों में से जिनको शास्त्र तो पता है बट विश्वास नहीं है। तो शास्त्र पे विश्वास नहीं है तो भगवान पे भी विश्वास नहीं है, तो वैसे लोगों को भी भगवान नहीं कहते, है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सात्विक चोपड़ा। ये तो बड़ा अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे डाउट था। आप ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर तो आए होंगे प्रभु जी इस्कॉन में? जी जी। उसके पीछे आपको पता है बहुत बड़ा पार्क है और फिर मेट्रो स्टेशन है। हाँ हाँ हाँ। मैं संत नगर में जॉब करती हूँ एक्चुअली। तो मैं माला तो करती हूँ, अपनी 16 माला तो रेगुलर रहती है। आजकल कार्तिक मास में थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है और सुबह भी उठ के अपना थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ भगवत गीता वगैरह जैसे भी हो पाता है। तो प्रभु जी आज थोड़ा सा अचंबा हो रहा है। एक्चुअली मैं पार्क से आ रही थी तो एक आपके कौन से ही थे प्रभु जी थे, तो वो भागे भागे आए भगवत गीता लेके। मैडम जी हरे कृष्णा माता जी। मैंने कहा हरे कृष्णा माता जी, ये भगवत गीता ले लीजिए। मैंने कहा मैं तो प्रभु जी मेरे पास ऑलरेडी है, इतनी दो लेके क्या करूंगी, कहाँ संभालूंगी इनको। फिर मैं एक पढ़ती हूँ, वो भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, मैं उसी में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लेती हूँ। मुझे पूरा टाइम नहीं मिल पाता वो भी पढ़ने का। तो कहते हैं अच्छा ठीक है हरे कृष्णा माता जी। फिर थोड़ी देर वो पीछे चले गए, फिर मैं आगे आई तो फिर भाग के आए, माता जी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, 50 रुपए दे दीजिए प्लीज, मैं मेरे पैसे कम हो गए हैं। प्रभु जी ये कहाँ तक सही है? मुझे तो अभी तक ग्लानि हो रही, भगवान कृष्ण के लिए मांग रहे और मैंने दिए नहीं और मेरे पास उस टाइम खुले भी नहीं थे। बट ये थोड़ा सा मुझे सही लगा भी नहीं प्रभु जी। ये ऐसे थोड़ी इस्कॉन में ये सब तो मेरे ख्याल से नहीं है जो पैसे मांगते हैं ऐसे। तो आप बताइए कहाँ तक सही है ये? इस प्रकार से जनरली नहीं किया जाता है, बट प्रभु जी छपरा के प्रभु जी थे, मुझे बहुत फील हो। मैंने 50 रुपए के लिए दोबारा वापस भाग पे मेरे पीछे पीछे आए। मैंने कहा इस्कॉन में ऐसे तो कभी नहीं होता। तो मैं भी काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जो भी थोड़ा बहुत है, वैसे तो जाती कम हूँ लेकिन हमारी भक्ति की कथा वो चलती क्लासेस, तो वो बताती रहती माता जी सब कुछ, और कई बार जाती भी हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश वाले में। जी। तो मैंने कहा अभी तक मुझे फीलिंग हो रही है, मैंने कहा ये क्या हो गया आज। कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस हो ही जाता है, क्या करें। बट जनरली मतलब इस प्रकार से होता नहीं है, बट डेफिनेटली कई बार भक्त लोग इस प्रकार से तो करते हैं कि वो स्पॉन्सर कराते हैं कुछ भगवत गीता इत्यादि, जिसे वो अन्यों को दे सके। कभी कभी इस प्रकार से भी उपयोग करते हैं, बट ये जो कोई भी है वो किस भाव से मांगा है क्या है वो तो हम कह नहीं सकते। प्रभु जी कई बार मैं पार्क में कई बार मिलते, कई प्रभु जी मिलते, कई सीनियर डिवोटीज भी मिलते हैं, सब हरे कृष्णा करते बड़ी अच्छी तरह। मैं भी करती हूँ क्योंकि मैं माला करती करती ऑफिस जाती हूँ, मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता। तो ऑफिस जाते वक्त भी माला करती करती जाती हूँ, आते वक्त भी माला करती करती जाती हूँ। तो वही तो आज मुझे बहुत ज्यादा अंदर से वो फील हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसे तो कभी इस्कॉन में होता नहीं है। तो थोड़ा सा पैसे वाला हिसाब वो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। ठीक है, आप क्षमा कर दीजिए उन्हें। नहीं नहीं प्रभु जी, आप क्यों क्षमा मांग रहे? क्षमा तो मुझे मांगनी, मुझे एक्चुअली अंदर से ग्लानि और मैंने कहा इसलिए आपसे पूछ लेती हूँ ये क्या कहाँ तक सही है ये बात एक्चुअली तभी।
आप क्षमा क्यों मांग रहे प्रभु जी, आप तो हमारी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी अच्छी भागवत कथा सुना रहे, भागवतम सुना रहे, आपने भगवत गीता भी सुनाई है पूरी, इतनी अच्छी, इतनी हमें तो इतना ज्ञान ही आप दे रहे हैं सर प्रभु जी, हमें ज्ञान है कहाँ इतना है, आपसे ही ले रहे हैं सब कुछ। धीरे धीरे सुन सुन के थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता जा रहा है, नहीं तो खुद पढ़ो तो प्रभु जी हमें समझ नहीं आती। भगवत गीता पढ़ती हूँ मैं, एक हरे एक श्लोक कृष्ण। थोड़ा पढ़ ले, पर हमारे हरे पल्ले नहीं कृष्ण पड़ता। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कुछ भक्तों के प्रश्न है तो वो पहले ले लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्णा, बस मेरा डाउट क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस शशांक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो पहले के समय में जो धनुर्विद्या होती थी प्रभु जी, वो आज के समय में कहाँ चली गई प्रभु जी? धनुर्विद्या वगैरह होती थी। देखिए एक्चुअली एजुकेशन जब पासन नहीं होता है या सक्षम शिष्य नहीं होता है, देन फिर वो टूटने लगता है चीजें। जैसे भगवान कहते हैं सकाल नेह महता योगो नष्टः परम तपा। जैसा जैसा काल बीतता है, योग भी जो भगवान स्थापित करके गए हैं वो भी नष्ट होने लग जाती है, वो भी धीमे धीमे नष्ट होने लग जाती है। उसी प्रकार से ये जो विद्या इत्यादि चीजें भी धीमे धीमे वो कालांतर में नष्ट होने लग जाती है। एंड उस प्रकार की सिद्धि भी नहीं है लोगों में, मंत्र इत्यादि चीजें प्रयोग करके उस धनुर्विद्या का मतलब उस वेपन मतलब जो भी धनुर्विद्या का प्रयोग करने के उस प्रकार की सक्षम भी लोग नहीं है, तो इसलिए है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, विजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आप अभी जिक्र कर रहे थे, हमको बता रहे थे, समझा रहे थे कि 12 महाजन ऐसे हैं जो शास्त्र को समझते हैं, जिनको ज्ञान है धर्म के बारे में, और उन्हीं के पथ पे चलना चाहिए जो उन्होंने बताया, जो उनकी सिखाई गई चीजें हैं। अब मैं जब आप कुछ नाम गिना रहे थे 12 महाजन्स के, तो उसमें मेरे को एक चीज समझना चाहता हूँ कि इसमें कोई हमारी देवी का नाम नहीं है, पॉइंट नंबर 1। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा कई बार मैंने ये फील किया है कि हम शक्ति का रेलेवेंस या शक्ति का प्रेजेंस उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो महामंत्र करते हैं, जाप करते हैं, क्या ये भी शास्त्र में इंस्क्राइब्ड है या इज इट लेटर ऑन गिवन टू अस दैट वी हैव टू फॉलो दिस महामंत्र? थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये जो महामंत्र हम कहते हैं, तो ये कलि संतरण उपनिषद के अंतर्गत और ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये मंत्र दिया गया है। ये स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इस कलयुग में इतने पापी जीव होंगे तो फिर उनकी उद्धार कैसे संभव है। जब इस बात को लेकर जब नारद मुनि दुखी थे, तो उस समय ब्रह्मा जी उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं ये मंत्र कि इस मंत्र की उच्चारण से लोग इस प्रकार की कल्मशों से मुक्त हो सकता है करके। दिन कलि संतरण उपनिषद में एग्जैक्ट जो श्लोका स्टेट किया गया है जिसमें ये मंत्र जो आई है, तो वो श्लोका ये है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोदाशकम नाम कलि कल्मशनाशनम न अतः परतरोपय सर्ववेदेषु दृश्यते, इति सोदाशकम नाम। ये 16 अक्षर के ये जो महामंत्र है, कलि कल्मशनाशनम, कलयुग के सारे कल्मशों को नाश करती है। एंड न अतः परतरोपय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारा वेदों को बार बार देखने के बाद भी, रेफर करने के बाद भी, न अतः परतरोपय, इससे पर उपाय मतलब बेटर उपाय जो है, बेटर ऑल्टरनेटिव आपको कहीं नहीं मिल पाएगी करके इस श्लोका में क्लियरली ब्रह्मा जी एम्फसाइज करके बताए कि सारा शास्त्रों को आप बार बार अध्ययन करने के बाद भी इससे बेहतर उपाय आपको नहीं मिल पाएगी इस मंत्र की जप करने के सिवा। इसलिए हम
especially because it is especially recommended for this age, जिसे हमारे आचार्यों ने निकाल कर हमें दिया है, तो इसलिए we take this। तो इस प्रकार से ये शास्त्रों में ही बताई, क्योंकि कोई भी मंत्र जो शास्त्र में नहीं बताई गए हैं उसे हमें नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति बताने के बाद, मतलब वो उस प्रकार से हमें कोई भी मंत्र नहीं लेने चाहिए, बिकॉज कोई भी हम मंत्र भी लेते हैं, कोई बातें भी लेते हैं, वो शास्त्र प्रमाणिक होना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात ये है। एंड दूसरा जो आपने बताया शक्ति की उपासना, जैसा दो कॉन्सेप्ट है, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान, एनर्जेटिक एंड द एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज शेल्टर्ड, देयर इज नो, मतलब ये दोनों कभी अलग नहीं की जा सकती है आइडियली। एनर्जेटिक एनर्जी के बिना नहीं हो सकते हैं, और एनर्जी एनर्जेटिक के बिना उनकी सहवास, मतलब उनकी अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए दोनों ही कभी इनसेपरेबल चीजें हैं, कभी भी इनसेपरेबल चीजें हैं। अगर कोई कहता है कि मैं केवल एनर्जेटिक को विश्वास करता हूँ, एनर्जी को नहीं, वो भी गलत है। एंड जो कहते हैं केवल मैं एनर्जी को विश्वास करूँ, एनर्जेटिक को नहीं, देन फिर वो भी गलत है, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल है। एनर्जी के बिना एनर्जी का क्या मतलब है, शक्ति के बिना शक्तिमान का क्या मतलब है, शक्तिमान के बिना शक्ति का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से सबसे पहला। एंड दूसरा, हम कहाँ पर उनकी रेलेवेंसी ला रहे हैं, कि जैसे उदाहरण के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जहाँ पर जो भी हम उच्चारण करते हैं, उसी के अंतर्गत भी आप देखिए कि इसमें 16 नाम है। 16 नामों में 8 बार शक्ति का ही नाम आता है। जो हरे है ये भगवान की शक्ति को ही संबोधन है। कृष्ण और राम ये भगवान को संबोधित करेगी, एनर्जेटिक को, शक्तिमान को। तो इस प्रकार से 8 बार शक्ति के संबोधन है और 8 बार शक्तिमान के संबोधन है। ये पहली बात। इसलिए वी आर नॉट बाईपासिंग शक्ति। एंड दूसरा, खास करके हमारा गौड़ी वैष्णव सांप्रदाय के अंतर्गत, जहाँ जिस सांप्रदाय के अंतर्गत हम इस्कॉन वगैरह आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, तो इसके अंतर्गत भी हमारी आराध्य और लक्ष्य राधा रानी है, जो कि शक्ति है। क्योंकि कृष्ण का भी प्राप्ति हो जो भी, वो राधा रानी से ही हो पाता है, राधा रानी से हो पाता है। क्योंकि हमारा ये विश्वास है, कृष्ण भी राधा रानी का ही नियंत्रण में है। नियंत्रण में होने का मतलब है राधा रानी के प्रेम से नियंत्रित है, राधा रानी के प्रेम से नियंत्रित है। इसलिए राधा रानी जिनको रिकमेंड करेगी उन्हीं को ही भगवान कृष्ण भी स्वीकार करने वाले हैं, उनको ही भगवान कृष्ण भी स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए मंत्र जप के द्वारा भी हम किनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, राधा रानी को। सीधा कोई भी व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, केवल राधा रानी ही वो व्यक्ति है जो कि कृष्ण को सीधा प्रसन्न कर सकती है। हम जो है राधा रानी को ही प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। फिर राधा रानी जब रिकमेंड करेगी, अच्छा ये बच्चा जो है ये अच्छा भक्ति करता है, बेहतर है हमसे भी, तो इन्हें स्वीकार करो, देन फिर भगवान स्वीकार करते हैं। तो वी आर मोर ऑफ वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, हु इज श्रीमती राधा रानी। So in this way we can account for the worship of Shakti. ठीक है? Yes, it is already time. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भीष्म बलि महाराज की कथा में उन्होंने बताया था कि धर्म के लिए आपको जो भी आपको धर्म के रास्ते पे नहीं चलने देना, उसको छोड़ देना चाहिए भक्ति के लिए। तो फिर भीष्म देव जी जो थे वो तो महाजन थे, फिर वो अधर्म के साथ क्यों खड़े रहे जब उनको भगवान के साथ होना चाहिए था? वो तो शुद्ध भक्त थे ना, तो फिर उन्होंने अधर्म का साथ क्यों नहीं छोड़ा? तो इसमें वही कारण हमने बताया ना कि भीष्म देव भगवान की सेवा करने के लिए या भगवान को आनंद देना था, वीर रस की आस्वादन कराना है भगवान को,
उस आस्वादन कराने के लिए ही भीष्मदेव जो है विपक्ष लिए थे, अधर्म के पक्ष लेना पड़ा, जिससे भगवान को उस वीर रस के आस्वादन कराने में सुविधा हो। तो प्रभु जी उनको कुछ अलग से इंट्यूशन या कुछ भगवान का अलग से उनको होता है तब पता चला उनको, या उन्होंने खुद से ऐसे किया? तो मतलब अधर्म का साथ छोड़ने में उनको, जैसे भगवान हमेशा से सामने थे, वो जा सकते थे ना उनको दर्शन करने के लिए, तो फिर उन्होंने वेट क्यों किया उनके आने के लिए? नहीं, यहाँ पर तो शरशैया पे लेटे थे ना जी, यहाँ पे तो शरशैया पे लेटे थे, तो बीच में तो कैसे चलेंगे? तो भगवान खुद ही चल कर आए हैं। नहीं जैसे आप इसमें सब बताते ना भगवान का वेट नहीं कर पाते, तो सब जाते हैं भगवान की तरफ, तो फिर वो और वेट क्यों करते हैं, इससे पूछ रही हूँ। सब लोग शुद्ध भक्ति में जो होते हैं वो तो वेट कर रहे होते हैं ना कि भगवान को मतलब किसी न किसी तरह से मिले, कोशिश करते हैं जाने के लिए, तो फिर वो विपक्ष के साथ खड़े होके वहीं वेट क्यों करते रहे, मेरा मतलब ये था। अच्छा, वहां पर कुरुक्षेत्र में सरसैया पे लेटकर, वहां पर एक्चुअली भगवान कृष्ण पहुंचने पहले ही सारे ऋषि मुनि सभी लोग वहां पहुंच गए थे। वो विपक्ष के साथ नहीं खड़े थे उस समय, तो युद्ध खत्म होकर काफी समय हो गया था। एंड केवल भीष्मदेव की तिरोगमन को देखने के लिए व्यासदेव से लेकर सुखदेव गोस्वामी से लेकर बृहस्पति से लेकर पूरा तीनों लोगों से बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवताएं सभी लोग आकर वहां पर खड़े हो गए थे भीष्मदेव के चारों ओर। इसलिए भक्तों के बीच में थे, एंड उसी समूह में जाकर फिर भगवान कृष्ण जाते हैं। थैंक यू। अगर गौरव प्रभु, अगर आपको कोई छोटा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपके हाथ खड़े। बहुत संक्षिप्त में पूछना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रभु जी, एक्चुअली अभी एक मतलब कहा जाता है लाइक जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सनातन काल से है और सनातन वस्तु नष्ट नहीं की जा सकती, वो लुप्त हो सकती है। तो प्रभु जी अभी ये कहा जाता है कि लाइक हमारा 94% जो हमारा वैदिक ज्ञान है इट्स ऑलमोस्ट ये लुप्त हो चुका है, और इवन ओनली द 6% इज लेफ्ट। क्या प्रभु जी ये सही है या, और अगर प्रभु जी सही है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? और प्रभु जी आज हमारे धर्म में इसमें भी बहुत मिलावट आ रही है। लाइक अभी आपने न्यूज सुनी होगी जिसमें सोशली एक संप्रदाय या ऐसा कुछ लोग थे जिन्होंने भगवत गीता की ही कॉपी बनाई थी, जिनका कवर ऑरेंज कलर से था। अभी सोशल मीडिया में बहुत वो एक्सपोज में कॉन्ट्रोडक्शन में भी फंसा हुआ था, कंट्रोवर्सी में था वो, जिसमें भगवत गीता को इतने अश्लील तरीके से दर्शाया गया है, जहां पर इतने अश्लील वर्ड हुए हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर, पुलिस ने भी उसको उनको अभी रोका था। और वो ऑरेंज कलर की वो बुक थी जो सोशली और बहुत लोग और वो गुरु के वो कर रहे थे। तो प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए राइट नाउ? अगर लुप्त हो रहा है तो हमें उसको बचाने के लिए क्या क्या हम प्रयास कर सकते हैं? और अगर ऐसे लोग ये ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु जी ये तो बड़ा दिक्कत की बात है हमारे लिए। थैंक यू। महत्वपूर्ण बात है। देखिए इसमें सबसे पहला डेफिनेटली कई वेद शास्त्रों का कई पार्ट जो है वो लुप्त हो चुका है, एंड जिसे हम पढ़ने तक भी हमें नहीं मिल पाता है। बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ या सार के रूप में जाना जाता है, जो कि श्रीमद् भागवतम, आज भी पूर्ण रूप से हमारे पास उपलब्ध है। केवल श्रीमद् भागवतम पर्याप्त है व्यक्ति को अगर अपना जीवन को सिद्ध करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। भागवतम अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज है। हो सकता है ये सारे शास्त्र उपलब्ध होने के बाद भी, आप सारे शास्त्रों के अध्ययन बार बार करने के बाद भी आपको सही निष्कर्ष नहीं भी पता चल पाए, बट जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक सांप्रदाय की निर्देशन के अनुसार, भक्तों के निर्देशन के अनुसार जब भागवतम के अध्ययन करेगा, उन्हें निश्चित रूप से शास्त्रों की निचोड़ समझ में आएगी एंड निश्चित रूप से भक्त बन सकेगा। और वैसा भागवतम हमारे पास है, उसके लिए हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए we are not still losers, we have got lot of hope in the form of श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता एंड चैतन्य चरितामृत। तो पहली बात यह है। एंड दूसरी बात, तो हमें क्या करें?
हमें क्या करनी चाहिए? अगर शास्त्रों को बचाने के लिए या धर्म को बचाने का तरीका क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। शास्त्रों को या धर्म की बचाने की तरीका यही है। सबसे पहला, धर्म की आचरण खुद करनी चाहिए और धर्म की प्रचार करनी चाहिए। ये दो चीजें करनी, एक तो खुद पालन करे और दूसरा आप अच्छा से प्रचार करो। जितना हो सके उतने लोगों को आप भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, भागवतम के विषय में, भगवत के विषय, गीता के विषय में बताओ और ले आइए, क्लासेस में जोड़िए। एक तो ये बात हो गया। एंड तीसरी बात जो हम बताना चाहें इस संदर्भ में, कि जब हमें भगवत गीता, भागवतम या ज्ञान हमें लेनी है, हमें प्रामाणिक संप्रदाय से लेनी है। उस प्रकार की भगवत गीता पे कमेंट्री लिखने वाला तो सैकड़ों मिल जाएंगे आपको, सैकड़ों मिल जाएंगे। किन किन की भगवत गीता पढ़ के हम कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए जैसा हम शुरुआत से ही कह ही रहे हैं, चार प्रामाणिक संप्रदाय, यानी चार प्रामाणिक संप्रदायों के माध्यम से भगवान वैष्णवता या ये ज्ञान के प्रकाश कर रहे हैं। तो इसलिए जो पद्म पुराण के अंतर्गत बताई गई हैं, तो इसलिए उसके आधार पर हमें प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़कर, जिस प्रकार से भगवान चौथे अध्याय में कहते भी, एवं परंपरा प्राप्त, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करनी चाहिए? परंपरा के माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी इधर उधर के गुरु या कोई भी महान पंडित इत्यादि चीजें जो भी लोग लिख लेते हैं, उन चीजों के आधार पर हम अपने ज्ञान नहीं लेनी चाहिए, बल्कि प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़कर हमें ज्ञान लेनी चाहिए और उस ज्ञान लेकर पालन करके उसकी प्रचार करो। देन फिर आप ज्ञान की संरक्षण, वेद ज्ञान के संरक्षण आप कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद। यह समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को प्रश्नों के लिए, इतना समय देने के लिए। एंड पुनः हम अगले हफ्ते भागवतम की आगे की चर्चा करने हम पुनः मिले। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हम लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आशा है आप सभी लोगों ने आनंद लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अभी भी चल रहा है। तो खुद भीष्म देव हमको बता रहे हैं, कृष्ण स्तु स्वयं, भगवान स्वयं। तो अभी आनंद अगर आ रहा है तो आप सब से विनम्र निवेदन है कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को, सभी को इनवाइट कीजिए, क्योंकि भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जैसा भी प्रभु जी बता रहे थे इस कलयुग में। तो आप सभी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाइए और उनको भी ये आनंद शेयर कीजिए, ताकि ये आनंद आपका भी बढ़े और आपके फ्रेंड्स का भी बढ़े। तो आज हम सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।